श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 19 of the Aranya Kandam, which has 26 verses. Khara sends 14 ogres with her for dispatching Rama. आज हम अरण्य कांड के 51 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 26 श्लोक हैं। शूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्दशा का वृत्तांत सुनकर क्रोध में भरे हुए खरा का श्री राम आदि के वध के लिए 14 राक्षसों को भेजना। ताम तथा पतिताम दृष्ट्वा विरूपाम शोणितोक्षितां भगिनीं क्रोध संतप्तः करः पप्रच्छ राक्षसः। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा। Inflamed with anger to see his aforesaid sister fallen as she had done, mutilated and drenched in blood, the ogre Khara said, उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि संभ्रमं व्यक्तम् आख्याहि केन त्वम् एवं रूपा विरूपिता। बहन उठो और अपना हाल बताओ, मूर्छा और घबराहट छोड़ो तथा साफ साफ कहो किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बनाया है। Get up, shake off your unconsciousness and fear and point out explicitly by whom you have been mutilated in this way. कः कृष्ण सर्पमासीनं आशी विषम अनाघसं तुदति अभि समापन्नम अंगुल्यग्रेण लीलया। कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काले सांपों को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है। Who has hit in sport with the tip of his finger a poisonous black serpent arrived in front and sitting harmlessly. कालपाशं समासज्य कंठे मोहान् न बुध्यते यस्त्वाम् अद्य समासाद्य पीतवान् विषमुत्तमम्। जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है, फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं रहा है। He who having assailed you has drunk up a most effective poison in the form of mutilating you, is not conscious of his having fastened the noose of death around his neck. बल विक्रम संपन्ना कामघा कामरूपिणी इमाम अवस्थां नीता त्वं केनान्तक समागता। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा इच्छा अनुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो, फिर भी तुम्हें किसने इस दुर्वस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो। By whom were you approached and reduced to this state? You who are richly endowed with strength and prowess, nay, moving at will, are capable of assuming any form you like and are a comparer of death. देव गंधर्व भूतानां ऋषीणां च महात्मनां को अयमेव महावीर्यः त्वां विरूपां चकारः। देवताओं, गंधर्व, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में ये कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया। Possessed of extraordinary prowess among gods, Gandharvas, the celestial musicians and high-souled seers of Vedic mantras, who is it that has actually mutilated you thus? नहि पश्याम्यहं लोके यः कुर्यान् मम विप्रियं
अमरेषु सहस्राक्षं महेन्द्रं पाकशासनम्। संसार में तो मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरे अप्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र भी ऐसा साहस कर सके, ये मुझे नहीं दिखाई देता। Really, I do not perceive in the world anyone who dares give offense to me, not even the mighty Indra, the thousand-eyed tamer of the demon Paka. अद्याहं मार्गणैः प्राणनादास्ये जीवितान्तगैः सलिले क्षीरमासक्तं निष्पिबन् इव सारसः। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्रांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूंगा। Today I shall take the offender's life with my deadly arrows, even as a swan drains off the milk mixed up in water while heartily drinking it. निहतस्य मया संख्ये शर संकृत मर्मणः सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुष के फेन सहित गरम गरम रक्त को ये पृथ्वी पीना चाहती है। Whose foaming blood does the earth seek to suck when he has been slain by me on the battlefield, his vital parts having been cut through with my arrows? कस्य पत्रस्ताः कायान् मांसमुत्कृत्य संगताः प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे। रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर कर ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाएंगे। Whose flesh will the birds come together most delightedly swallow, tearing it off from his body when he has been killed by me on the battlefield? तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः मयापकृष्टं कृपणं शक्तास्त्रातुं महाहवे। जिसे मैं महासमर में खींच लूं, उस दिन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। Neither the gods, nor Gandharvas, nor fiends, nor ogres shall be able to save the wretch dragged by me on the battlefield. उपलभ्य शनैः संज्ञां तं मे शंसितुमर्हसि येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ, जिस उदंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। Gradually recovering consciousness, please tell me the name of that unruly fellow by whom you were assailed and subdued in the forest. इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः ततः शूर्पणखा वाक्यं स बाष्पम् इदम् अब्रवीत्। भाई का विशेषता क्रोध में भरे हुए भाई खर का ये वचन सुनकर शूर्पणखा के नेत्रों में आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली। Hearing these words of her brother Khara, especially when he was seized with fury, Surpanaka now made the following reply with tears in her eyes. तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णादिनाम्बरौ। भैया, वन में दो तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हो। वे दोनों ही वल्कल वस्त्र और मृग चर्म पहने हुए हैं। फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रीय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। Young and richly endowed with comeliness, tender yet possessed of extraordinary might,
having large lotus-like eyes and clad in the bark of trees and black antelope skin, living on fruits and roots, self-controlled, practicing austerities and continence, there are two brothers, Rama and Lakshmana, the sons of Dasharatha. गन्धर्व राज प्रतिमौ पार्थिव व्यञ्जनान्वितौ देवौ हा दानवौ एतौ न तर्कयितुम् उत्सहे। वे दो गंधर्व राजाओं के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न है। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, ये मैं अनुमान से ही नहीं जान सकती। They look like the king of the Gandharvas and are endowed with bodily marks of kings. I am unable to guess whether they are gods or demons. तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता दृष्टा तत्र मया नारी टोय मध्ये सुमध्यमा। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहां देखी है, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। In their midst was seen by me there a young lady with a slender waist, richly endowed with bodily charms and adorned with all kinds of ornaments. ताभ्याम उभाभ्याम संभूय प्रमदाम अधिकृत्य ताम इमाम अवस्थाम नीताहम यथा नाता सति तथा। उस स्त्री के ही कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और उल्टा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। I was reduced to this plight by both the aforesaid brothers, together on account of that young lady, in the same way as an unprotected and vile woman would be. तस्यास् चाणुजुवृत्तायाः तयोश्च हतयोरहं सफेन पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री और उन दोनों राजकुमार के भी मारे जाने पर उनका फैन सहित रक्त पीना चाहती हूँ। I long to drink the foaming blood of that woman of crooked ways, as well as of those two brothers killed in the one of combat. एष मे प्रथमः कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत् तस्याः तयोश्च रुधिरं पिबेयम् अहम् आहवे। रणभूमि में उस स्त्री का और उन पुरुषों का भी रक्त मैं पी सकूं, ये मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण हो जानी चाहिए। This foremost desire of mine may be accomplished by you there. That is, that I may drink on the battlefield the blood of that lady as well as of those two brothers. इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्दश महाबलान् व्यादिदेश करः क्रुद्धो राक्षसा नन्तकोपमान्। शूर्पणखा के ऐसे कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो यमराज के समान भयंकर थे, यह आदेश दिया। Even while she was speaking thus, the infuriated Khara commanded as follows 14 ogres who were possessed of extraordinary might and resembled death. मानुषौ शस्त्र संपन्नौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ प्रविष्टौ दंडकारण्यं घोरं प्रमदयासः। वीरों, इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर चीर और काला मृग चरम धारण किए दो शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। Two human beings fully equipped with arms, clad in bark and black antelope skin, and accompanied by a young woman, have entered the frightful Dandaka forest. तौ हत्वा तां च दुर्वृत्ताम् उपावर्तितुम् अर्हत। इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पाश्यति। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुर्चारणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी ये बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। Having made short work of the two brothers, you should also kill that wild woman. This sister of mine will drink their blood.
मनोरथोऽयम् इष्टोऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः शीघ्रं सम्पाद्यतां गत्वा तौ प्रमथ्य स्वतेजसा। राक्षसों, मेरी इस बहन का ये प्रिय मनोरथ है, तुम वहां जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्य को मार गिराओ और बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। Proceeding quickly and killing those two brothers with your own might, accomplish this cherished longing of this sister of mine, O ogres. युष्माभिर्निहतौ दृष्ट्वा ता उभौ भ्रातरौ रणे इयं प्रहृष्टा मुदिता रुधिरं युधि पास्यति। रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देख ये हर्ष से खिल उठेगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उनका रक्त पान करेगी। Highly delighted to see those two brothers killed on the battlefield by you, this lady will drink their blood on the battlefield with joy. इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश तत्र जग्मुस्तया सार्धं घना वातेरिता इव। हर की ऐसी आज्ञा पाकर वह 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विविश हो शूर्पणखा के साथ पंचवटी को गए। Commanded in those words by Kara, those 14 ogres went there with her like clouds driven by a blast. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 19 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्ट रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 19 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham।